पार्वती, आज मैं तुम्हें महाशिवरात्रि की कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। कृपया बताइए। यह रात्रि भक्ति और विजय की है। कैसे मेरे नाम? श्रद्धा से संसार बदलता है। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक गरीब शिकारी रहता था। उसका नाम था सुंदर सेन। वह जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन महाशिवरात्रि की पावन रात्रि थी, परंतु उसे इसका ज्ञान नहीं था। शिकार की तलाश में वह जंगल के भीतर चला गया। रात गहराने लगी। रात का अंधेरा, जंगल की आवाजें, हल्की हवा की ध्वनि। जंगली जानवरों के डर से वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। हाँ, यहां से वो मुझे नहीं देख सकते, लेकिन सतर्क रहना होगा। उसे यह पता नहीं था कि उसी पेड़ के नीचे भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित था। रात भर जागते रहने के लिए वह बेलपत्र तोड़कर नीचे गिराता रहा। जो बेलपत्र वह नीचे गिरा रहा था, वे सीधे शिवलिंग पर गिर रहे थे। यह सब अनजाने में ही भगवान शिव की पूजा बन गया। तभी एक गर्भवती हिरनी पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष उठाया। हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, मुझे अपने बच्चों को जन्म देने दो, मुझे मत मारो। मैं वचन देती हूँ कि बाद में स्वयं तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी को दया आ गई। उसने उसे जाने दिया। ऐसा 3 बार हुआ। हर बार उसका हृदय पिघलता गया। सुबह होते होते शिकारी का हृदय बदल चुका था। मैं क्यों निर्दोष जीवों की हत्या करता हूं? मैं क्यों निर्दोष जीवों की हत्या करता हूं? उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए। हे पुत्र, तुमने अनजाने में ही मेरा व्रत और पूजन किया है। तुम्हारी करुणा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने अनजाने में ही मेरा व्रत और पूजन किया है। मैं तुम्हें मोक्ष का आशीर्वाद देता हूं। तुमने अनजाने में ही मेरा व्रत और पूजन किया है। महाशिवरात्रि की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल विधि विधान से नहीं, बल्कि दया और करुणा से होती है। आइए इस पावन रात्रि में हम भी अपने हृदय को पवित्र करें और शिव का स्मरण करें। देखो पार्वती, जो इस व्रत महाशिवरात्रि को करता है, उसकी मैं सारी मनोकामना पूरी कर देता हूं। देखो पार्वती, विधि विधान जरूरी नहीं है। अगर हृदय शुद्ध हो, सच्चा हो, तो मैं सबकी मनोकामना पूरी करता हूं। हमें ये कहानी सिखाती है कि दिल साफ होना चाहिए, तब भगवान हमारी दिल की पुकार सुनते हैं।